डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखें। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। सेक्शन सी में 4 मार्क्स के 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर ये सेक्शन 28 मार्क्स का होगा और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर 100 to 150 वर्ड्स तक लिखने होंगे। सेक्शन डी में आपको एक पैसेज दी जाएगी। इस पैसेज के आखिर में 2 मार्क्स के 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में से निकल जाएंगे, लेकिन आपको इस पैसेज को अच्छे से समझना होगा। क्लियर? उसके बाद सेक्शन ई में आपको 6 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स तक लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन ए को देखें। फर्स्ट पार्ट है यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन द ईयर। इसका सही आंसर है अक्टूबर 1945। क्लियर? बी पार्ट है द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 10। टोटल कितने हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में? टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 जो है वो परमानेंट हैं। सी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। डी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, ग्लोबल पॉवर्टी। उसके बाद अगला पार्ट है व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। तो इसका सही आंसर है जनवरी 1950। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। तो इसका सही आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। 1971 के इलेक्शंस में ये स्लोगन जो है वो दिया गया था। व्हाट लेड टू द इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका सही आंसर है स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969। अगला पार्ट है द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन द ओपन ड्यूरिंग। ऑप्शन ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। And the last part is the socialist leader who gave the strategy non-congressism was option D, राम मनोहर लोहिया। अब सेक्शन बी को देखें। यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ सार्क। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 8। क्लियर? अब सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन पार्टीशन के बाद उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था मास माइग्रेशन। ठीक है, क्या हुआ था, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे मास माइग्रेशन को, यानी बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए थे, इधर से उधर, उधर से इधर। दूसरा था सेपरेशन ऑफ एसेट। एसेट क्या होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है। उसके बाद वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। सेपरेशन ऑफ फैमिलीज, तो ये इसके क्या है, ये इसके रिजल्ट हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, इट वॉज अ सेंट्रली लॉन्च्ड प्रोग्राम इन विच वीट प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज्ड इन 1960s। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1960s में, और इसमें वीट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। तो ये भी आपने याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है, तो वो है वीट। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस। तो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है कि ऐसी कंट्री जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी हो, ठीक है, जैसे आप चाइना को देख लें तो वहां पर एक ही पार्टी है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टी, वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एक ही पार्टी लगातार फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शंस जीत रही है, उसको हम बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। जैसे आप देख रहे हैं 2014 के बाद आप देखें, जैसे बीजेपी सेंटर में इलेक्शंस जीते आ रही है, 14 में जीता, फिर 19 में जीता, ठीक है, अभी भी 2024 में इलेक्शन जीते, तो उसको बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। तो आप इन बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसे ही अच्छे से देख लेना। उसके बाद 8th क्वेश्चन भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो 1974 में बिहार में हुई थी, उसके रीजंस क्या थे, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या कॉजेज थे, ठीक है, तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। 9th पार्ट देखें, नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखो कितना आसान पूछा गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंडिया की कौन कौन सी हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर, और लास्ट में है सिक्किम। सिक्किम को छोड़कर ये बाकी जो 7 स्टेट्स हैं, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर्स किसको कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद 10th पार्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं जीतती है तो वो किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेती है, दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करती है, तो उसको बोलते हैं हम कोलिशन गवर्नमेंट। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कितनी सीट्स चाहिए थी, 46, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर जो एनसी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको कितनी सीटें आई थी इस बार, 41 या 42 आई थी, ठीक है, यानी इस पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, तो कांग्रेस ने भी 6 सीटें निकाली थी, तो इन दोनों ने आपस में अलायंस किया, तो इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जब दो पार्टीज मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो अब सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको एक्सप्लेन करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ज़रूर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी में पैसेज है, तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से देख लेना। आप इस पैसेज को सबसे पहले आप इसको अच्छे से रीड करें, और यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आप तभी लिख सकते हैं जब आप इस पैसेज को अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें, जैसे क्या लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है,
ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, लिटिल बिट चेंजेस के साथ आपने खुद बनाना होता है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस लाइक रेनफॉल, ठीक है, एटसेट्रा, उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। अब व्हाट फैक्टर्स आर लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, अब किस मतलब रीजंस क्या है, क्लाइमेट चेंज के रीजन क्या हैं? तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या हैं। जैसे पोल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो या डिफॉरेस्टेशन हो, ठीक है, तो ये रीजंस हैं किसके? क्लाइमेट चेंज के। तो ऐसे ही आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड करना होगा। उसके बाद सेक्शन ई में देखें, सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हैं, आपको चॉइस यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस मिलेगी, बाकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपको चॉइस नहीं मिलेगी। तो आप इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड कर लेना, तो आप इनको भी अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो ये क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी इसके चांसेस आने के हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।